दिल्ली के सीएम का हुआ बुरा हाल। अब तिहाड़ जेल पहुंच गए केजरीवाल। ईडी का 9 सवाल, केजरीवाल नहीं दे पाए जवाब। अब जेल में पढ़ेंगे रामायण और गीता, जेल में रहकर ही चलाएंगे सरकार। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में भेज दिया गया है। अभी तक अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया है। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जेल में रहकर ही वे सरकार चलाएंगे, और आखिर चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे। ईडी ने आखिर कौन कौन से सवाल पूछे जो अरविंद केजरीवाल जवाब नहीं दे पाए। आखिर कितने दिनों तक तिहाड़ जेल में रहेंगे, आइए जानते हैं इस 2 मिनट की रिपोर्ट में। दरअसल आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी खत्म होने के बाद आज दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले में अरेस्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के जेल संख्या 2 में रहेंगे और जेल में रहकर ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सीएम को बिना इस्तीफा दिए हुए तिहाड़ जेल में बंद किया गया है। तिहाड़ जेल में रहकर ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सरकार चलाएंगे और वहीं से सब देख रेख करेंगे। लेकिन उनकी मुसीबत अब दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। सामने चुनाव है, अगर वे जेल में रहे तो उन्हें भारी नुकसान होगा। लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल से ईडी ने 9 सवाल ऐसे पूछ लिए जिसमें अरविंद केजरीवाल बिल्कुल फंस गए, किसी भी सवाल का सटीक से जवाब नहीं दे पाए। उनके व्हाट्सएप चेक को भी ईडी खंगाल रही है। अरविंद केजरीवाल के यहाँ से जो ईडी को सबूत मिला है, ईडी ने अभी तक पूरा खुलासा नहीं किया है। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में पहुंच गए हैं। आम आदमी पार्टी के कई नेता यह साफ कर चुके हैं कि सीएम केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा कभी भी नहीं देंगे। आप नेता ये भी कह चुके हैं कि वे किसी भी जेल में रहें, लेकिन सरकार वे चलाते रहेंगे। अब अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में भेज दिया गया है। लेकिन कई लोगों के जहन में ये अभी भी सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली में आखिर सरकार कैसे चलेगी। इस अहम सवाल का जवाब देते हुए सीएम केजरीवाल के वकील ने कहा है कि केजरीवाल सीएम बने रहेंगे और उन्हें इसकी वजह भी बताई है। केजरीवाल के वकील ने कहा कि ऐसा पहली बार हिंदुस्तान में हुआ है कि किसी मौजूदा सीएम को जेल में भेज दिया गया है। आगे केजरीवाल के वकील ने कहा कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को बार बार मुख्यमंत्री देखना चाहती है। वे काफी लोकप्रिय नेता हैं। किसी भी हाल में अरविंद केजरीवाल सीएम बने रहेंगे क्योंकि वो आरोपी नहीं है। उनके खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं वो अभी किसी भी कोर्ट ने साबित नहीं किया है। ईडी ने केजरीवाल से कई अहम सवाल पूछे हैं और उसमें अरविंद केजरीवाल ने कबूल भी किया है। ईडी ने कोर्ट में दाखिल रिमांड कॉपी में दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे किए हैं। ईडी ने इसमें लिखा है कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में कबूल किया है कि विजय नायर, जो कि अरविंद केजरीवाल का करीबी बताया जा रहा है, वो उनका नहीं बल्कि अतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। मेरी बहुत कम बातचीत होती थी। ईडी ने ऐसा दावा किया है कि खुद विजय नायर कह चुका है कि वो एक कैबिनेट मिनिस्टर के आवास में रहकर आबकारी नीति बना रहा था। सीएम कैंप ऑफिस से वो काम करता था और इस पर केजरीवाल गोलमोल जवाब देकर कह रहे थे कि कैंप ऑफिस में कौन काम करता है, इतना उन्हें सीधे तौर पर जानकारी नहीं रहती। विजय नायर आप पार्टी का कोई मामूली वॉलंटियर नहीं बल्कि पूरे मीडिया कम्युनिकेशन सेल का हेड था। इसके अलावा ईडी ने कई अहम सवाल पूछे केजरीवाल से और कथित तौर पे केजरीवाल का जो बताया जा रहा है कि केजरीवाल ने शराब घोटाला किया है, उसी को लेकर उनकी मुसीबत दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और अब तिहाड़ जेल में पहुंच गए हैं। लेकिन अभी तक किसी कोर्ट ने ये साबित नहीं किया है कि केजरीवाल गुनहगार हैं। अगर जेल में रहते हुए केजरीवाल पर ये आरोप साबित हो जाते हैं तो वे हमेशा के लिए जेल में बंद रह जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है तो बहुत ही जल्द तिहाड़ जेल से बाहर अरविंद केजरीवाल को देखा जा सकता है, क्योंकि अभी तक वे इस्तीफा नहीं दिए हैं। केजरीवाल के इस मामले पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।